ऑपरेशन तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब मेरा भतीजा मुझे लेकर के गया और जब वहाँ पे उन्होंने एडमिट लिख दिया कि आपका एडमिशन होगा, तो समझ में आ गया कि कुछ होने वाला है। और जिन जिन भाइयों को मैंने देखा ऐसे हालात में, तो मैंने कहा बाप रे बाप, अब क्या मैं ऐसे हालात में से गुजरूंगा। डर लगता था। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं कार्डियोलॉजी के सामने से निकलता था, जितनी बार निकला बचपन से लेकर अब तक, मैंने हमेशा खुदा से एक ही बात कही कि खुदा बाब यहाँ मत लाना, ये जगह बड़ी खतरनाक दिखती है मुझे, यहाँ मत लाना। मेरा एक दोस्त है, का भी हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो जब वो बता रहे थे कि जबान बाहर निकली हुई, नाक में मुंह में पाइप पड़ा हुआ और बड़ी बुरी हालत, तो मैंने कहा क्या अब ये सब कुछ होगा हमारे साथ। लेकिन सच बता रहा हूं कि एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक, एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज होने तक, एंजियोप्लास्टिक सर्जरी के लिए जब हमको अंदर ले जा रहे थे, कह रहे चलिए, हमने चलिए, पैदल पैदल हम चल दिए वहाँ पर लेट गए जाके। मशीनें बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई हैं, करोड़ों अरबों रुपए की आई होंगी। उन्होंने किया और लौट के आए। लोगों ने पूछा कैसा महसूस हुआ, हमने कहा हमें पता ही चला कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, क्योंकि खुदा हमारे साथ था, क्योंकि खुदा हमारे साथ था। आप ध्यान देके सुनिएगा जो बात कहने जा रहा हूँ। 5:30 बजे का समय था, मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, विचलित था। मैं एक ही बात अपने खुदा से कह रहा था, खुदा बाप सब कुछ करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत आपकी सेवा के लिए है, और 1 महीने से मैं बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ, बताइए मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, ये वाला रोना किसके सामने रोऊं, और इसका इलाज भी मुझे मालूम है सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास इसका इलाज नहीं है। कहां हो आप, क्या कर रहे हो, कितने बिजी हो भाई आप, कितने बिजी हो आप, किन किन से मुलाकात करनी है, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, उनसे मुलाकात करनी है। हम भी तो एक अदना से इंसान हैं, और हम कह रहे हैं खुदा आप 1 महीने से पड़ा हूं, क्या करूं। सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। मैंने आंख खोलकर देखा तो आसमान खुला हुआ था, आसमान खुला हुआ था, खुदा बाप अपने तख्त पर विराजमान थे, और यीशु मसीह उनके एक साइड पर, यूं कहूं बाएं साइड पे खड़े हुए थे, और एक चिलमन था जो सामने उनके चेहरे पे पड़ा हुआ था, और एक बड़ी जबरदस्त रोरिंग आवाज, जिसे कहते हैं रोरिंग, गरजने वाली आवाज। और वो आवाज ने मुझसे कहा, देख मैं हाजिर हूं, देख मैं हाजिर हूं। और इतनी गजबनाक आवाज थी, तो मैंने कहा ये बात यीशु मसीह की तो नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु मसीह कभी इस तरीके से रोरिंग आवाज में बात नहीं करता। वो बड़ा मुलायम, हलीमी तरीके से बातचीत करता है। और उस खुदा ने जब मुझसे कहा तो मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे, और मुझे इस बात का यकीन खुदा ने दिलाया, बेटा तुम बिस्तर पे पड़े हो, मैंने तुमको बिस्तर पे डाला है, और मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। और मैं सच बता रहा हूं, मैंने फिर खुदा से सवाल किया, मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा ये चिलमन कैसी सामने। तो मुझे याद आई वो बात कि जिंदा खुदा को कोई अपनी नेकेड आंखों से देख नहीं सकता। आपको याद है ना, मूसा जब सीनाई पर्वत पर खुदा से मुलाकात कर रहा था, और जब वो उसको देखने के लिए जाने लगा, तो खुदा ने मूसा से कहा कि अपने चेहरे पर नकाब डाल ले, क्योंकि तू अगर मुझे देख लेगा तो मर जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। और यहां पे खुदा ने मुझसे नहीं कहा तू नकाब डाल ले, उसने खुद ही एक नकाब डाल दी, कि मालूम है कि उसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन एक धुंधला सा चेहरा मुझे क्लियर बिल्कुल दिख रहा था कि ये खुदा है जो मुझसे बातचीत कर रहा। उसके बाद से रिकवरी शुरू हुई, तमाम चीजों में
मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे तो ऑपरेशन नहीं पता चला, मैं दूसरे दिन से चिल्ला चिल्ला के बोलने में बड़ा मशहूर हूं खूब। लेकिन घर वाली हमारी इतनी अच्छी है, वो कहती उठो मत, बैठो नहीं, खड़े नहीं हो, क्या नहीं करो, ये खाओ वो खाओ, ये ना खाओ वो ना खाओ। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये तजुर्बा जो मैंने किया है ये आपसे दूर नहीं है, ये आपसे दूर नहीं है। तमाम गवाहियां मैंने आपको दी हैं जो रूबरू आसमान की हैं, उन चीजों को मैंने आपसे चर्चा करी है। मैं घमंड नहीं करता, लेकिन इस बात पर फख्र करता हूं कि खुदा कितना वफादार है, खुदा कितना वफादार है। आज छोटा सा तरीका बताऊंगा, छोटा सा तरीका है, कुछ मैंने ढूंढा है कलाम में से उन वर्कों को और जानने की कोशिश की खुदा बाप कैसे तुम सुनते हो, कैसे बातचीत करते हो। और सच बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे और आप उसके कार्यों को कर सके, तो प्राथमिक आवश्यकता बता रहा हूं, प्राथमिक, और इसको छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं, सर पटक लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। और दुनिया में लोग ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो सर पटक रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज की आवश्यकता पड़ती है और वो है रूह पाक। एक चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो उसे कहते हैं पवित्र आत्मा। अगर आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे, तो आपके लिए आवश्यक है कि आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। और ये बात बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। ये बात मानने में बहुत कष्ट होता है पादरी साहब, मानने में बहुत कष्ट होता है। आपको भी लग गए होंगे 16 साल मानने में, आपको भी लग गए होंगे 16 साल मानने में। किसी को कितने साल लगे, किसी को शायद आज तक नहीं समझ में आया। और वो है अपने अगुवे की सुनो। जो अगुवाई आपकी कर रहा है उसकी सुनो, मानो, ग्रहण करो। जब आपने किसी शख्स को इस रूप में ग्रहण किया कि ये आपका अगुवा है, अगर आप इस चर्च में आते हो तो क्या समझ के आते हो? क्या सिर्फ ये सोच के आते हो कि आओ चर्च में बैठेंगे, चर्च में तो खुदा होता ही है और काम हमारा सारा चल जाएगा? लेकिन अगर जो अगुवा है, अगुवाई कर रहा है, मैं सिर्फ पादरी की बात नहीं कर रहा, मैं अगुवे की बात कर रहा हूं, पादरी की बात नहीं कर रहा हूं। जो अगुवाई कर रहा, जिस समय जिसकी अगुवाई में आप काम कर रहे हो, अगर आप प्रेज एंड वर्शिप करते समय जिसकी अगुवाई में काम कर रहे हो, प्रेज करते समय उसकी सुनो। जब वर्शिप की जा रही है, जो अगुवाई कर रहा है उसकी सुनो। जब परमेश्वर के वचन की गवाहियां कुछ दी जा रही हैं तो आप उसकी सुनो। और वरना कह दो उससे कि नहीं, तुम इस पोस्ट के लायक नहीं हो, किनारे हटो। मैं कुछ इसी तबीयत का आदमी हूं, जब मुझे समझ में बहुत सी चीजें नहीं आती, जब मुझे लग जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है, तो कहते हैं बेटा आज बैठना, आज रुकना। तो जो अगुवाई कर रहा है उसकी सुनो। और लिखा है, मैंने लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है, कहीं से उतारा नहीं, अगुवे की मानो, सुनो, उसको आदर दो। प्रमाणित कर दूंगा इस बात को। इफिसियों की पत्री उसके 9वें अध्याय के 15वें पद में पढ़ी जरा, क्या लिखा है? इफिशियंस 3rd chapter 19th verse, what is written there at? और मसीह के उस प्रेम को क्या लिखा है? जान सको। अभी तक नहीं जाना, लेकिन प्लीज, मैं बार बार अपने बिस्तर पर जाकर कहता हूं, खुदा बाप मुझे तेरा प्रेम जानना है, तेरा प्रेम जानना है, तेरी मोहब्बत जाननी है। जानने आप नहीं जान पा रहे हो, तभी तो इफिसियों की पत्री में पौलुस रसूल कह रहा है कि और मसीह के उस प्रेम को तुम जान सको। क्या 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 लिखा? जो क्या है? किसके ज्ञान से परे है?
अरे हमारे ज्ञान से परे है प्रेम, प्रेम, प्रेम। हम जानते जानते कुछ नहीं, और इसीलिए हमें रोज जानने की जरूरत है। आज मैं आपको गूढ़ विषय बता रहा हूं, गूढ़ बात बता रहा हूं। हम कई बार गफलत के धोखे के शिकार होते हैं। हम जानते कुछ नहीं, दावे बहुत बहुत करते हैं, बड़े बड़े करते हैं। दुनिया के अंदर जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं होता, और ये पवित्र आत्मा है। अगर हम पवित्र आत्मा के बगैर सेविकाई के कामों का, आपने यहां हाथ उठाया था ना अभी, पवित्र आत्मा के बगैर सेविकाई के कामों में हाथ लगाओगे, असफल हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, अपने आप को धोखा देने वाले कहलाओगे। हम धोखा दे रहे हैं अपने आप। बहुत से लोग, जैसे लिखा खुदा कलाम में, एक आयत दूं, तुम अगर चुप रहोगे तो पत्थर बोलेंगे, तो पत्थर बच जाएंगे ना। अगर पत्थरों से सेवा ले खुदा बाप, तो पत्थरों को नजात मिल गई। इसका मतलब पत्थरों को नजात नहीं मिलेगी, वो पत्थर हैं लेकिन सेवा कर ली। बहुत से लोग सेविकाई के काम को इसी तरीके से, खुदा ने सेविकाई ले ली जबकि सेविकाई किसी और की थी। और इसलिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मसीह के उस प्रेम को जान सको जो तुम्हारे ज्ञान के परे। परे क्या मतलब है? समझ से बाहर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जानो, करो कोशिश, मेहनत करो। मैं सच बता रहा हूं, सालों साल मैं खुदा के पास सिर्फ इसी बात के लिए लगा रहता हूं, खुदा बाप, हमने एक सवाल रखा है, हमें जवाब चाहिए। अब भूलता नहीं, कभी कहने के बाद भूलता नहीं, जिदिया जाता हूं, खुदा से कहता हूं, खुदा बाप मुझे जवाब चाहिए इसका। आपको मालूम है किस तरीके से पिछले सालों में खुदा ने मुझसे बातचीत करी। खुदा ने उठा दिया, कहने लगा बहुत सवाल करता है मुझसे, जवाब जानना चाहता है, चल जवाब बताऊंगा तुझे। मैं आपसे भी कहता हूं, आपने कहा है मैं सेवा करूंगा, सेवा करोगे, सेवा करोगे, नो डाउट इट इज, लेकिन मसीह के प्रेम को जानो जो समझ से परे है। हम आज भी पवित्र आत्मा को हासिल करने के बाद भी हम बार बार कहते हैं अभी जान नहीं पाए खुदा बाप, अभी जान नहीं पाए, प्लीज मुझे थोड़ा सा और बता दो। आगे क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ, अरे परिपूर्ण हो जाओ। आज भी हम कराहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और बार बार कहते हैं समझ नहीं पा रहे हैं। अरे समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि कोशिश नहीं कर रहे हो, रोते रहे हो, बस रो रहे हो। खुदा के चरणों पर जाकर बैठो और उससे कहो खुदा आप जानो, और क्या जानो, क्या जानो, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक। अरे बाप रे बाप, खुदा बाप अपनी भरपूरी से परिपूर्ण करता है, अपनी भरपूरी से। आपको 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 जितनी महिलाएं, मर्द, बुजुर्ग, बच्चे जितने हैं, जिन्होंने अपने हाथों को उठाया, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा अपनी भरपूरी से परिपूर्ण करेगा, अपनी भरपूरी से। उसकी भरपूरी जानी है कभी? है क्या उसकी भरपूरी? उसकी भरपूरी ऐसी है, शैतान उसके सामने से भागता, कहता शैतान मेरे सामने से दूर हो जाओ, और शैतान चला जाता है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने लोगों ने हाथ को उठाया है, खुदा के प्रेम को जानो, खुदा के ज्ञान को जानो, और ये तभी जानोगे जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। मैं कह रहा था मूसा से कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगे, हमको गोश्त दे, हमको गोश्त दे, मुझे गोश्त खाना है। अब वो खुद भी सोचने लगा इतना गोश्त मैं कहां से लाऊं, इतना गोश्त मैं कहां से लाऊं, कहां से दूंगा इनको खाने के लिए। जाके खुदा के पास खड़ा हो गया, कहने लगा खुदा बाप क्या मैंने इन लोगों को पैदा किया है?
जिनका सारा भार तूने, लाखों लाख लोगों का भार मेरे ऊपर डाल दिया ताकि मैं इनको गोश्त खिलाऊं, मैं इनको रोटी खिलाऊं और मैं इनको जंगल में लिए फिरूं। मैं कैसे करूं? मैं भारी बन गया है मेरे लिए बोझ। तब खुदा ने एक बात कही, आप अगर निकाल लेंगे गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 16वां पद। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, मेरे पास इकट्ठे कर ले, जिनको तू जानता है, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये, वो प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और उनके सरदार हैं। 70 लोगों को इकट्ठा कर ले और जो जिनको तू जानता है। आगे बढ़िए। हाँ। और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, मिलाप वाले तंबू के पास ले आ, कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों, वो तेरे साथ यहाँ पे खड़े हो। हाँ। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर, उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, उनमें समवाऊंगा। क्या बात कह रहे हो वादी साहब? कुछ काम खुदा करना चाह रहा है। समथिंग ही वॉन्ट्स टू डू, कुछ काम करना चाहता है। ये लाखों की मंडली के अंदर खुदा ने कहा, बेटा तुम मूसा, तुम क्यों घबरा रहे हो? ईजे सिंह भी घबरा रहे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं हम, कैसे चलेगा, कैसे संभलेगा। और खुदा आज कह रहा है, मूसा ये काम कोई और नहीं करेगा। Nobody other one is going to do this job, but I myself will do it. Yes, hallelujah. मैं खुद करूंगा कि तेरी आत्मा में से लेकर कुछ इनमें संवाद दूंगा। तब ये भी वही काम करेंगे जो तू कर रहा है। Yes. और आप कह रहे हैं, अच्छा थोड़ा दिया है, थोड़ा तो इतना तो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर बहुत प्रेमी है। मैंने इफिसियों की पत्री आपको पढ़ाई है, उसका प्रेम हमारे ज्ञान से परे है कि वो तुमको परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण करेगा। थोड़ा नहीं, बहुत देना जानता है, बहुत देना चाहता है। सच बता रहा हूं आपके साथ, परमेश्वर भरपूरी के साथ इस्तेमाल होना चाहता है। काश के आप उससे कहने लगे, खुदा बाप आई लव यू। ये खिदमत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी और उसी की आत्मा को लेकर उसने में समवा दिया। एक और तरीका है, एक और तरीका है, और वो तरीका है जरा कठिन सा लगता है, वो उसमें बड़ी परेशानी होती है। और वो आयत अगर आप निकाल लेंगे खुदा के कलाम में आपको मिलेगी। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 49 पद। 3 पॉइंट बताऊंगा टोटल, एक बता चुका, एक बता रहा हूं और एक और बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 49वां पद पढ़ी पादी साहब। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, उसको मैं तुम पर उतारूंगा। उसी आत्मा के बारे में चर्चा कर रहा है जिसके लिए वो कह रहा है मूसा की आत्मा में से लेकर तुम में डलवाऊंगा। वही आत्मा की चर्चा कर रहा है क्योंकि वो खुदा की आत्मा है। Yes. क्या कहा था मूसा से खुदा ने और उसके भाई हारून से? क्या कहा था? उसने कहा था, जब मूसा कहने लगा मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मूसा से खुदा ने कहा तेरे मुंह का काम तेरा भाई हारून करेगा और तू उसके लिए आगे बोलिए, उसके लिए कैसा होगा? परमेश्वर का सा होगा, खुदा का सा होगा। दिस इज द पोजीशन व्हाट गॉड हैज गिवन अ लीडर। दिस इज द पोजीशन what God has given his leader। खुदा अपना आत्मा देता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कभी उसकी बेइज्जती मत करना। yes. उसकी बात सुनना, ना समझ में आए, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो छोड़ के चर्च चले जाना उसका, कि भैया हमको आपकी कोनो बात समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जब तक चर्च में रहो, चर्च के कामों में हिस्सा लो। तो क्या लिखा है यहां पर?
देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। कैसे तुम इसी नगर में ठहरे रहो? ये बड़ा मुश्किल है, यही नहीं हो पाता। अगर हो रहा होता तो जने कितने कर लेते। खुदा बाप कह रहा तुम यहीं ठहरे रहो, इसी जगह ठहरे रहो, उसी जगह पे ठहरे हो, हिलना नहीं, यहां से ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से तुमको वो लिबास ना मिल जाए। ठहरे रहना। और कौन ठहरता है भैया? कौन ठहरता है? ना चर्च में ठहरता, ना अपने घर में ठहरता, ना उसने आज तक कोई बाला खाना बनाया कि उसी में ठहर जाए जाके, और अपनी बीवी से ये कहे कि बीबी अब डिस्टर्ब ना करना क्योंकि मैं ठहरा हूं। अब जब पति से कहे बीबी कि अब मैं ठहरी हूं इसलिए तुम डिस्टर्ब ना करना, पता नहीं वो बार बार खोल के देखे, जिंदा ही मर गया, जिंदा ही मर गया। ये काम करने के लिए आपको एक दृढ़ संकल्प चाहिए। क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प। पहला वाला जो बताया था बड़ा आसान सा था, बहुत आसान सा था, ऐसे कर लो, मैं बस चुन लो और मैं डाल दूंगा और ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस वाले जो, और एक और तरीका है, एक और तरीका, पता आपको क्या बताने जा रहा हूं? निकाल लीजिएगा 2 किंग्स 2 चैप्टर 9th वर्स पढ़िए। उनके पार पहुंचने पर, हाँ, उनके पार, किनके पार पहुंचने पर? एलिया और अलीशा, जो उसका क्या था? एलिया का क्या था? टहलुआ, चेला। और जब यरीहो के पास आया और इस बीच के अंदर पूछने लगा, भाई तू काहे पीछे पड़ा है, काहे पीछे पड़ा है? तो क्या लिखा हुआ? देखिए लिखा हुआ है, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे। 70 लोगों, जो कुछ तू चाहे। हाँ, उनके पार पहुंचने पर, उनके पार पहुंचने पर, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, हाँ, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, हाँ, वो मांग, वो मांग। यस, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है। एलीशा को पता चल गया इसके अंदर कौन सी आत्मा है। एलीशा को पता चल गया इसके अंदर खुदा की आत्मा है। और देखिए, रास्ते भर गिलगाल में हो, बैतेल में हो, यरीहो में हो, अब हैं यर्दन के पास, तमाम भविष्यद्वक्ता के चेले। क्या लिखा है? भविष्यद्वक्ताओं के लग रहा आज तो पाकरू उतर ही रहेगा, लेकिन कह क्या रहे हैं? कह रहे आज तेरा गुरु तुझसे जुदा कर लिया जाएगा, तब तुझे ठेंगा दिखाएगा। तो उसने कहा, मैं जानता हूं। क्या कहा? मैं जानता हूं और तुम चुप रहो। आज आप लोग जिन्होंने हाथ उठाया, कहिए मैं जानता हूं, तुम मैं चुप जानता हूं। जब आपसे विरोधी कोई कहे तो आप कहिए मैं जानती हूं या मैं जानता हूं, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। यस, मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए। What actually we need, we know it. I know my destination. I know my work. What I have to do after Elijah, I know very much. और आपको बताऊं, जो जो कार्य एलिया ने किए वो एलीशा ने भी किए, वो एलीशा ने भी किए। 70 लोगों जिन्होंने हाथ उठाया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा बाप आपसे दूर नहीं है। Yes, Jesus. God is never far from you. वो ना तो था और ना है और ना कभी रहेगा। जितनों ने उसे खोजा है उनको वो मिल गया, उनको वो मिल गया है। लेकिन आपको दिल लगाना पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा, खुदा से दिल लगाना पड़ेगा, खुदा से कहना पड़ेगा, यस आई एम रेडी टू सर्व यू। व्हाट? आई एम रेडी टू सर्व यू। मूसा कह रहा था मैं भद्दा हूं, मैं भद्दा हूं।
मेरे जैसा आदमी दिमाग तमाचा भी समझ में आता तो मैं हद्दा हूं। मैं कह रहा हूं बस इतना करो, मजबूर कर दिया कि तुझे तो सर्व करना ही पड़ेगा। ईजे सिंह को तो मजबूर कर दिया, सर्व करना ही पड़ेगा। लेकिन आपसे कह रहा है अगर तुम चाहोगे तो उसी आत्मा को जो हमारे अंदर है वो आप में भी डालेगा। यस, और आप करिश्मों को करोगे, करिश्मों को। आपकी नजरें हमेशा पादरी की ओर लगी रहती ना कि पादरी कर दे, ये दुआ कर दे मकान मिल जाए, ये दुआ कर दे नौकरी लग जाए, ये दुआ कर दे। अरे भाई वही आत्मा तुमको मिलेगी, वही आत्मा तुम में डालेगा और तुम क्या लिखा है, नबूवत करोगे, नबूवत करोगे। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि क्योंकि प्रभु के सामने उनके पार पहुंचने के पैर एलिया ने एलीशा से कहा उससे पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं। एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना मुझे मिल जाए। ये तो भाई बर्दाश्त के बाहर है। कम ईजे सिंह तो बर्दाश्त, मुझसे दूना तुझ में जो आत्मा है, हमसे दूना। सुरेंद्र भाई आपने हाथ उठाया, संतोष भाई आपने उठाया, बहुत से लोगों ने हाथ उठाया। हम ही को दाओ, हमारी साथ खेल और फिर मुंह चिढ़ाओगे ले ले ठीका। तुम बेटा ये करते थे, मैं हमसे दुगना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। दूना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो। Yes. और जब तक वो ना आए करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, परमेश्वर की सेवा करते जाओ। क्योंकि खुदा ने आपको इसीलिए रखा है इस दुनिया के अंदर, सेवा करने के लिए। नौकरियां तो होती रहती हैं, घर तो चलते रहते हैं, आपके घर चलाने से नहीं चलता, खुदा चलाता है आपका घर। हालेलुया, खुदा चलाता है आपका घर। आपके करने से आपकी नौकरी नहीं रहती। एक दिन में सस्पेंड हो जाओगे, टर्मिनेट हो जाओगे, समझ में आ जाएगा सारी आटे दाल का भाव। हमने सोचा हमारा मकान 2 मिनट के अंदर कानून बदल गया। अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये तो भारत सरकार का है, इसका तो हमने टेक ओवर ले लिया है। क्या हुआ? जमीन निकल गई पैरों के नीचे में से। खुदा को इज्जत दो, खुदा तुमको इज्जत देगा। तुम खुदा को इज्जत दो, खुदा तुमको इज्जत देगा। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी, तूने कठिन बात मांगी। भाई गुस्सा तो आएगा ही थोड़ा बहुत, हमको तो आएगा गुस्सा। ऐसे ही एलिया को भी आ गया गुस्सा। हमारी जैसी मांगते ठीक थी, थोड़ी मूसा वाली ले लेते। अब कह रहे दुगना मिले तो मूड खराब। तो लिखा हुआ है कि एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी तो भी क्योंकि एलिया ये समझता था जिसको खुदा देने पे आ जाए उसे कौन जिसको खुदा देने पे आ जाए तो मैं अड़ंगा मार के क्या कर लूंगा। खुदा जब दूना देना चाहता तो मैं क्या कर लूंगा। तो उसने कहा तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। यस, तेरे लिए ऐसा ही होगा। मुखालिफ आएंगे, भविष्यवक्ताओं के चेले आएंगे, आपको पछाड़ने के लिए आएंगे। मत चिंता करना, खड़े रहना। कुछ मुझे मूसा का भाग चाहिए, मुझे एलिया का भाग चाहिए, मुझे खुदा बाप तेरा भाग चाहिए। और ये भाग जब मिलता है, इसके लिए मयार जो टाइम की मयार है ये नहीं होती। आप सोचेंगे मैं इतना बुढ़ा हो गया, बताइए अब मिलेगा, कैसे मिलेगा। खुदा देगा, आपको देगा, आपकी 100 पुश्तों को देगा। क्या कहा मैंने? आपको देगा, आपकी 100 पुश्तों को देगा। कहिए आमीन। 100 पुश्तों की बात कर रहा हूं। एलिया का आत्मा एक और पे उतरा।
एलिया का आत्मा एक और पे उतरा, पता आपको? निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका कई आयतें लिखी थी, लेकिन सिर्फ पहले अध्याय की 17वें पद को पढ़ दीजिए। देखिए क्या लिखा। हाँ। वो एलिया की आत्मा वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना कह दो गड़बड़ हो जाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी आत्मा में? वो एलिया की आत्मा में हो करके किसके आगे आगे चलेगा? किसके आगे चलेगा? किसके आगे? यीशु मसीह उसके बाद पैदा हुआ, यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा। यू आर गोइंग टू लीड जीसस, यू आर गोइंग टू लीड गॉड्स पीपल। उसके लोगों की तुम अगुवाई करने के लिए तैयार किए हो। हम यहां पर सालों से प्रचार कर रहे हैं सिर्फ इस बात का, आप लोगों की अगुवाई करो। दिल की गहराई से मैं कह रहा हूं इन तमाम बातों को। वो एलिया की आत्मा से परिपूर्ण होकर, मैं जब पढ़ रहा था मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे? यीशु के आगे। आओ यीशु मसीह मेरे पीछे आओ, आओ मैं चल रहा हूं, आओ यीशु मसीह मेरे पीछे आओ। क्या बात है, मजा आ गई। यीशु मसीह तो खुद अगुवा है, यीशु मसीह तो खुद लीडर है, लेकिन आपको दर्जा क्या दे रहा है? क्या दे रहा दर्जा? क्या दे रहा दर्जा? अगुवाई का। किसका इतना छोटा समझ लिया लोगों ने, तुच्छ समझ लिया। कौन है आया? पादरी आया। अरे इनको यही समय मिला आने का घर पे, यही आया बरकत लेके आया है। ये आया है तुम्हारे बरकत, तुम्हारे घर में तुम्हारी कमी को दूर करने के लिए। ये आया है तुम्हारे घर के अंदर तमाम बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए। हम पादरियों की कभी कभी कदर नहीं करते, उनको तुच्छ जानते हैं, उनको छोटा समझते हैं। मैं पादरी होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। खुदा बाप, आई लव यू कि तूने मुझे पादरी बनाया। अगर आप ऐसा करोगे तो भविष्यवक्ताओं के चेले आएंगे, मुखालफत करेंगे। एक और आ गया मुखालफत करने के लिए, पता है, बस वहीं बता के खत्म कर दो। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, अगर आप गिनती की पुस्तक पढ़ गए तो 11वें अध्याय के 26वें पद में आ जाइए। देखिए यहां पे क्या लिखा, 26, 27, 28, 29 पद पढ़िएगा और फिर खत्म। परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे। दो पुरुष छावनी में रह गए थे। 70 को बुलाया था, यहां कितने पहुंचे? 68। ये चुनने का काम किसका था? ये चुनने का काम किसका था? मूसा का। खुदा ने मूसा से कहा था कि 70 लोगों को चुन ले, और उसने 70 को कहा आ जाओ भैया, आ जाओ। हम मैसेज भेजते हैं हर हफ्ते, सैटरडे फ्राइडे को, आ जाओ, चर्च आ जाओ। उसमें जने कितने कहते हैं अरे ऐसे मैसेज रोज आते हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसे मैसेज। लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग कहते हैं हमारे घर के काम क्या हल्के हैं क्या, चर्ची आ जाओ। तुम्हारे घर के काम खुदा इतने भारी कर देगा कि जिंदगी भर पूरे नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर पूरे नहीं कर पाओगे। खुदा के घर को हमने हल्का समझा। और लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा है? परंतु दो मनुष्य छावनी में रह गए थे। दो मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम इल्दाद, और दूसरे का मेदाद था। हाँ, उनमें भी आत्मा आया। अरे उनमें भी आ गया घर पे, और वो नबूवत करने लगे। लेकिन इसके बाद की कहानी बताऊंगा, छोड़िए, इसके आगे चलिए। हाँ। ये भी उन्हीं में से थे, जिनके नाम लिख लिए गए थे। हाँ, लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे। और वो तंबू के पास ना गए थे। आगे चलिए। हाँ। और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। हाँ, ठीक है, चलिए। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। अरे वो छावनी में नबूवत कर रहे हैं, तुम यहाँ कर रहे हो, वो गरीब बैठे बैठे नबूवत कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? तब नून का पुत्र यहोशू, ध्यान देके सुनिएगा। हाँ, जो मूसा का सेवक, अरे
मूसा का सेवक था, कौन था? यहोशू। मूसा के बाद जो सेविकाई मिली, किसे मिली? यहोशू को। इतना इंपॉर्टेंट आदमी था। और वो यहोशू मेरा इंपॉर्टेंट आदमी, सुजीत मसीह, अनिल सिंह, ये सब इंपॉर्टेंट आदमी है। ये आए कहने लगे, अरे वो वहां बैठा बैठा देखो वो कर रहा है नबूवत फलानी जगह पे। तब हुआ क्या? लिखा हुआ पढ़िए। मूसा ने उससे कहा, उसने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? अरे क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता आखिर बात। हाँ, कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग, अरे यहोवा की, अभी थोड़े लोगों ने उठाया था हाथ, यहाँ पे ज्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। क्या होते? नबी होते। और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता। यस, हालेलुया। असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पन की और उसके जुड़े हुए लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं। यहोवा का आत्मा तुम सब में मुखालफत कर रहा है। यहोशू अगर मेरे पास जल्दी आने की कोई हिम्मत नहीं करता, इसीलिए कोई भी शख्स, चाहे यहाँ का हो, पूरे जोन का हो, जब पादरी ईजे सिंह के पास जाओ, पता नहीं उनके जहन में क्या चल रहा है, मेरे जहन में ये चल रहा, काश की कलीसिया के सारे लोग नबी होते और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर वो संवाद देता। हालेलुया।